मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के कुख्यात बदमाश सलमान लाला का शव इंदौर भोपाल बाईपास के पास एक तालाब में तैरता हुआ बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि सागर जेल से छूटने के बाद वे अपने 4 साथियों के साथ इंदौर जा रहा था, तभी क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना मिली। क्राइम ब्रांच इसके पीछे पड़ी थी, तभी एक स्कॉर्पियो कार को रोका गया, जिसमें 4 बदमाशों को पकड़ा। आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। वही आरोपी मौके से पाकर फरार हो गया, जिसकी पूछताछ करने पर नाम सलमान लाला बताया गया है। वही इस पूरे मामले में रविवार 5 बजे सलमान लाला का तैरता हुआ शव भोपाल बाईपास पर एक तालाब में मिला। इस पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि पिछले दिनों ड्रग्स के 2 तस्कर को पकड़ा गया था। उन्होंने सलमान लाला और एक अन्य का नाम बताया है। तब से लाला पुलिस की रडार पर था और टेक्निकल एविडेंस और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस उसे घेराबंदी कर पकड़ने गई थी, तभी मौका पाकर वे फरार हो गया। सलमान के खिलाफ 30 से अधिक अपराध दर्ज है। वहीं पुलिस ने अभी परिजनों को सूचना दी है। सर, एक गुंडे सलमान लाला की मौत की सूचना मिल रही है, क्या मामला था? इस तरीके से कहां से ये सूचना मिल रही, कहां? ये 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात में, ये लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच में क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी की थी। सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ के सागर से जो सलमान लाला और अरुण डालिंग ये लोग आ रहे हैं, और जब लोग टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर टीम रवाना हुई थी। और इसमें मैं बता दूं आपको कि 1 हफ्ते पहले 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, 2 आरोपी पकड़े गए थे, पीयूष चौहान और सत्यम जैन, जिनके कब्जे से 11.52 ग्राम एमडी मिली थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया था। उसने 2 व्यक्तियों का नाम बताए थे, अरुण डालिंग और दूसरे का नाम सलमान लाला। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी, और तभी सूचना मिलने पर टीम रवाना हुई और सीहोर के बाईपास पर बाईपास पर सीहोर बाईपास पर जो इंदौर और भोपाल हाईवे है वहाँ पर एक स्कॉर्पियो दिखी, जिसकी घेराबंदी की गई, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाई दिए। उनको पकड़ने की कोशिश की गई, तो जिसमें 4 पकड़ में आए और एक व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। तो उसमें जब तलाशी ली गई तो वहाँ उस गाड़ी में से और कुल मिलाकर 2 पिस्टल मिली थी, 2 जिंदा राउंड मिले थे और एक चाकू मिला था। पूछताछ पर उन लोगों के द्वारा बताया गया भागा हुआ व्यक्ति सलमान लाला था। उसके बाद रात भर इनके द्वारा सर्चिंग की गई और फिर सुबह जो टीम के द्वारा एसडीआरएफ, चूंकि पता चला आगे चल के वहाँ तालाब था, तो उसकी पीली मिट्टी थी, नया तालाब खोदा हुआ था, तो इस पर से फिर एसडीआरएफ की टीम बुलाई, कोशिश सर्चिंग की गई, एसडीआरएफ स्कूबा ड्राइवर को बुलाया गया और उसके बाद फिर सर्चिंग की गई, वह नहीं मिली। फिर उसके बाद टीम वापस आ गई और ऑलरेडी चूंकि इस केस में ये वांटेड था अरुण डालिंग, और साथ में इनके आर्म्स एक्ट के धारा बढ़ाई जाकर इन 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, पीआर पे लिया गया। अभी भी सीहोर पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः जो तैरकर जो चूंकि ऊपर आ गई है। चूंकि 2 दिन से लगातार सर्चिंग चल रही थी, तो संभवतः बल्कि होने के बाद बॉडी ऊपर आ गई, तो उससे फिर जिससे किसी सलमान लाला हो सकता है वो उसके डूबने से मौत हुई है, ऐसा उनकी तरफ फोन आया है। फिलहाल अभी इसको एक टीम रवाना की गई है, इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और इसमें वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और इसमें और जो आरोपी पीआर पर है उनसे ही पूछताछ की जा रही है। सलमान के कितने अपराध थे? ये सलमान लाला के जो अभी तक जो 2024 तक 32 से अधिक अपराध उसके पंजीबद्ध है, जिसमें कि जान से मारने के और अन्य मारपीट की धाराओं में और डकैती की योजना में अन्य प्रकार के 32 अपराध से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। लोगों में काफी दहशत भी सलमान की बताई जाती थी। देखिए, निश्चित रूप से ये जो रिकॉर्ड देख रहे हैं आप, कहीं 32 से अधिक अपराध है शहर के विभिन्न थानों में, तो निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की गई है। इसमें एनडीपीएस एक्ट की भी कार्रवाई इसके द्वारा एनडीपीएस एक्ट ड्रग पेडलर के रूप में भी इसका नाम सामने आया था, जैसा कि मैंने बताया